जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में। पीएच मान होता क्या है और इसको कैसे नापते हैं इसको भी बताएंगे। अम्लीय क्या होते हैं, क्षारीय क्या होते हैं। और देखिए, और जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, उनका दांत गिरने लगता है, क्यों गिरने लगता है इसके बारे में बताएंगे, उपाय बताएंगे। और आप लोग को कभी मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, तो मधुमक्खी डंक मारती है तो कैसा अम्ल छोड़ती है और उसको उपाय क्या है, तो इन सभी के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोग बने क्यों रहेंगे, जानकारी के लिए। तो आप लोग का काम है कि लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिए और यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है, इसका बेसिकली नाम होता है पीएच स्केल। इसका क्या नाम होता है, पीएच स्केल। मतलब इस पीएच मान नापने की इकाई पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल, अभी सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इसकी खोज किसने की। तो पीएच स्केल की खोज किसने की, तो खोज की बात करें तो इसको लिख लीजिए खोज। तो इसकी खोज किसने की, सारेसन। किसने, सारेसन। सारेसन। तो सारेसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पीएच स्केल की खोज की। किसने, सारेसन। तो सारेसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की। अब चलिए पीएच स्केल को समझिए। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पीएच स्केल को समझिए, इसको सीधा बनाएंगे। देखिए तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बना लीजिए। पीएच, इसी से हम समझेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल इसी समझेंगे। यहाँ एक कितना होता है, 1 से 14 तक, आधा इधर आधा इधर। यहाँ पर क्या रहेगा, 0 और यहाँ पर रहेगा 14 और यहाँ पर रहेगा 7। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 0 से 7 तक होता है, एक ऐसा होता है आपका अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। अम्लीय। और एक ऐसा होता है जो 7 पे रहेगा, वो रहेगा आपका उदासीन। कैसा रहेगा, उदासीन। उदासीन हो जाएगा। और जो 7 से 14 के बीच में आएगा वो इसको बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं, क्षारीय। क्षारीय, क्षारीय। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हाइड्रोजन आयन की उदासीन, हाइड्रोजन आयन की उदासीन सांद्रता को, हाइड्रोजन आयन की उदासीन सांद्रता को नापने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब देखिए, अब यहाँ पर H प्लस बढ़ता है और यहाँ पर OH माइनस, और इसको इस प्रकार से बढ़ा लीजिए। यहाँ पर ऐसे आपकी किताब में इस प्रकार से बनाया गया है। चलिए अब देखिए ये हो गया आपका। इधर देखिए, इधर अम्लीय बढ़ेगा तो क्षारीय घटेगा, इधर क्षारीय बढ़ेगा तो अम्लीय घटेगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं नींबू। जैसे आपका हो गया नींबू, तो नींबू लेते हैं। जैसे हो गया नींबू, नींबू। तो नींबू बताइए नींबू क्या होता है। तो नींबू रस जो होता है, नींबू रस या नींबू कह सकती हैं। तो इसका पीएच जो मान होता है कितना होता है, बताइए आप लोग पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान जो होता है वो अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्षारीय होता है। तो नींबू अगर आप लोग खाते हैं तो देखते हैं वो अम्लीय होता है, यानी कि खट्टा होता है। तो खट्टा किस में आएगा, अम्लीय में आएगा। तो इसका मान होता है 2.2। जो नींबू होता है रस, उसका पीएच मान जो होता है नींबू का 2.2 होता है। तो कैसा होता है, अम्लीय होता है, मतलब एकदम खट्टा रहेगा। तो खट्टा रहेगा तो अम्लीय रहेगा। जैसे हो गया शुद्ध जल। जैसे क्या हो गया, शुद्ध, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग शुद्ध जल। शुद्ध जल। तो शुद्ध जल का अगर पीएच मान बात करें, पीएच मान, तो आप लोग बताइए शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है कि उदासीन होता है कि क्षारीय होता है। देखिए जल अगर कड़वा रहेगा, नहीं खट्टा रहेगा, तो आप पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे, बेसिक बात है। यहाँ पर देखिए क्षारीय, क्षारीय का मतलब कड़वा, कड़वा एकदम है। क्षारीय का मतलब यही हो गया कड़वा है। तो जल कैसा होता है, जल जो होता है आपका वो कैसा होता है, जल आपका क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, देखिए जल आपका क्षारीय नहीं उदासीन होता है, 7 होता है। कैसा होता है, 7 होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। और एक कैसा होता है, उदासीन होता है। कौन, जल। जल अगर उदासीन नहीं रहेगा तो पीने योग्य
नहीं रहेगा। अब बात करते हैं रक्त। जैसे हो गया रक्त, आपका क्या हो गया, रक्त। तो रक्त का मान लीजिए पीएच मान आपको निकालना है, तो कैसे मिलेगा पीएच मान। तो रक्त आप लोग बताइए इसका मान पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान देखिए कितना होता है 7.4। कितना होता है 7.4। यहाँ से उदासीन से कुछ इसमें क्षारीय भी होता है। तो उदासीन से जो रक्त होता है आपका ब्लड होता है वो कैसा होता है 7.4 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए अब बात करते हैं मुंह का पीएच मान। तो मुंह का पीएच मान पीएच मान जो होता है, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका दांत जो होता है गिरने लगता है। तो क्यों गिरने लगता है, उनका जो देखिए मुंह का जो पीएच मान होता है, क्या होता है मुंह का पीएच मान। तो मुंह का अगर उनका पीएच मान देखिए अगर 5.5 से कम है, से कम है, अगर उनका मुंह का जो पीएच मान होता है अगर 5.5 से कम होने लगा, यानी कि थोड़ा अम्लीय होता ही है, 5.5 से अगर कम होने लगा तो उनके जो दांत हैं वो क्षय होने लगे, यानी कि दांत जो है झड़ने लगेंगे। तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दांतों का होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह का अगर आप पीएच मान अगर 5.5 कम हो गया तो पूरी बत्तीसी बाहर आ जाएगी, यानी कि पूरा दांत, इसका कहने का मतलब हो गया कि झरने लगेगा। तो पूरा दांत जो है आपका क्या करने लगेगा, झरने लगेगा। अब इसका उपाय क्या है कि दांतों को क्षय को रोकने के लिए क्या उपाय है। तो इसका उपाय यही है कि आपको एक रोकने के लिए एक क्षारी दंत मंजन आता है। कैसा दंत मंजन, क्षारी दंत मंजन। कैसे दंत मंजन, देखिए क्षारी दंत मंजन। तो देखिए मुंह का पीएच मान कम करने के लिए आपको एक क्षारी दंत मंजन मिलेगा, उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका जो है पीएच मान इससे कुछ कम नहीं होगा। तो ये हो गया आपका मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। अगर 5.5 से कम हो गया तो आपका दांत गिरने लगेगा, झड़ने लगेगा। इसको रोकने का उपाय क्या है कि आपको एक क्षारी दंत मंजन का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, कभी आप लोग को मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, तो वहां पर देखिए दर्द होने लगता है। वहां पर क्या होता है, दर्द होने लगता है और वहां पर जलन भी होता है। तो मधुमक्खी क्या करती है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब देखिए मधुमक्खी क्या करती है, जब मधुमक्खी आपको डंक मारती है तो अम्ल एक क्या छोड़ती है, अम्ल छोड़ती है मधुमक्खी। यहाँ पर लिख देते हैं हम मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जब क्या करती है, मधुमक्खी जब डंक मारती है, क्या मारती है, यहाँ पर लिख लीजिए डंक मारती है। जब मधुमक्खी क्या करती है, आपको डंक मारती है तो एक अम्ल छोड़ती है। क्या छोड़ती है, अम्ल छोड़ती है। एक ऐसा अम्ल छोड़ती है जिससे आपको दर्द होता है और जलन का अनुभव होता है। तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती है उसको चलिए जानते हैं। तो मेथेनाइक अम्ल, कौन सा, मेथेनाइक अम्ल। तो इसको भी याद रखेंगे, एक नंबर में भी पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों इसको देखिए, अगर आपको मधुमक्खी डंक मार रही है तो वो मेथेनाइक अम्ल छोड़ती है, जिसी के कारण आपको जलन और दर्द का अनुभव होता है। इतना क्लियर हो गया। और देखिए इसको जलन और अनुभव को कम करने के लिए, यानी कि आपको दर्द होता है और इसका उपाय क्या है, तो इसका एक ही उपाय है, आपको बेकिंग सोडा। अगर आपको बेकिंग सोडा मिलता है, कैसा सोडा, बेकिंग सोडा, तो आप उस पर लगा लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। बेकिंग सोडा का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा अगर आप लगा लेते हैं मधुमक्खी के मारने पर तो आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। तो ये है आपका पीएच मान। इसकी खोज सारेसन नामक वैज्ञानिक ने की। पीएच स्केल की खोज किसने की, पीएच स्केल की खोज किसने की, सारेसन नामक वैज्ञानिक ने।
और ये इसको समझने के लिए है, अगर आपका पीएच मान 7 और 0 के बीच में है तो अम्लीय है, अगर 7 पे है तो उदासीन है, और अगर आपका 7 और 14 के बीच में है तो क्षारीय है। तो हाइड्रोजन आयन की उदासीन सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल की खोज की गई। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल, इसको तैयार कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए ताकि हर एक की ये जानकारी मिल सके। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।